नमस्कार दोस्तों, क्यूको न्यूज़ पर आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं बहुत ही बड़ी डिफेंस की खबर लेके आया हूँ, वो भी इंडिया से रिलेटेड। तो चलिए इस खबर को शुरुआत से शुरू कर लेते हैं और ये खबर बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाला टाइम जो है टेक्नोलॉजी का है, राइट। लेकिन टेक्नोलॉजी में भी क्या है ना कि अब हमारे हथियार भी अब जितने ज़्यादा टेक्निकल होंगे, जितने ज़्यादा कॉम्पैक्ट होंगे, उतना ही हमारा सेना जो है और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और सामने वाले के सामने हम लोग जो है इंटरफेयर कर पाएंगे या फिर उनसे ज़्यादा हम लोग डोमिनेंस रख पाएंगे। और इसी फील्ड को आगे में देखते हुए जो है भारत ने एक और ही बहुत बड़ा जो है एक वेपन तैयार किया है, जिसका नाम है डायरेक्टली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे, जिसको नाम दिया गया है दुर्गा। जिसका एक वर्जन पहले ही सर्च किया गया था या फिर रिसर्च किया गया था उसके ऊपर में, या फिर उसको पुट किया गया था। लेकिन अब ये दूसरा वर्जन जो है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट भी है, काफ़ी एडवांस्ड भी है और काफ़ी डेवलप्ड भी है। क्योंकि इससे पहले काली का भी आपने सुना होगा कि काली एक और ऐसे ही डायरेक्ट अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे था, लेकिन काली से भी बेटर अगर वेपन अभी तक आया है तो वो है दुर्गा 2। लेकिन इसके बारे में अगर हम लोग इतनी बात कर रहे हैं तो इसकी खासियत क्या है। तो इसकी खासियत के बारे में अगर आप बात कर लिया जाए ना तो ये एक लेज़र हथियार है। अब लेज़र हथियार जो होता है ना, इसके बहुत सारे खासियत होती है। सबसे पहली खासियत क्या होती है ना कि इसके स्पीड से कोई बच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड जो होती है ना लाइट की स्पीड होती है। क्योंकि जो इसमें से जो लेज़र निकलता है ना, ये तो लेज़र टेक्नोलॉजी है। इसमें होता क्या है ना कि लेज़र से जो है ना हम लोग दुश्मन के ऊपर में हमला करते हैं। दुश्मन का कोई फ्लाइट हो गया, कोई जेट हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, उसके ऊपर में हम लोग जो है ना लेज़र से हमला करते हैं और लेज़र से हमला करके जो है ना उसको ध्वस्त कर देते हैं या फिर उनके सारे जो रडार सिस्टम है उसको ध्वस्त कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि सामने वाला निस्ते नाबूद हो जाता है। और यही चीज़ किया जाता है और यही जो इक्विपमेंट है उसका नाम है दुर्गा 2। अब इसकी खासियत के बारे में हम लोग बात कर रहे थे तो एक था कि इसकी जो लाइट स्पीड है, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से इसकी जो है रफ्तार होती है, तो उस रफ्तार को कोई भी भेद नहीं सकता है। दूसरा चीज़ क्या है ना कि ये जो लेज़र जो होती है ना, ये बहुत ही कम कॉस्टिंग में आप जो है ना, मतलब कि अभी आपको कोई हथियार खरीदने की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई बॉम्ब गिराने की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई डिफेंस का मतलब कि गोला बारूद जो है वो सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें बस थोड़ा सा पावर रिक्वायरमेंट है और आप इस चीज़ को अगर इंस्टॉल कर लिए और इसको यूज़ किए तो इससे भी वही काम होगा जो एक गोली या फिर एक गोला बारूद जो है काम करता है। और इस चीज़ को जो है सबसे पहले अगर इस दुनिया में किसी ने बनाया था ऐसा लेज़र वाला वेपन तो वो था अमेरिका। क्योंकि अमेरिका आज से 6-7 साल पहले ही एक वेपन बनाया था जिसका नाम रखा था उसने शील्ड। लेकिन ये शील्ड जो है ना वो लोग सिर्फ नेवी में यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका जो शील्ड जो ये सिस्टम जो है ना ये बहुत बड़ा है। उसे वो लोग लैंड या फिर क्या कहते हैं जेट में जो है डाल के यूज़ नहीं कर सकते। बट इंडिया वाले का क्या खासियत है ना, बाकी मैंने रेफरेंस के लिए न्यूज़ आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है, आप उसमें देख सकते हैं कि इसी साल 2023 में ही हम लोगों का दुर्गा 2 जो है रोल आउट हो जाएगा और उसके बाद उसके ऊपर में टेस्टिंग भी चालू हो जाएगा और इस साल के अंत होते होते तक या 2024 तक इसकी टेस्टिंग कंप्लीट करके हमारी सेना को सौंप दिया जाएगा। लेकिन इसके बारे में हम लोग अगर बात कर लिए तो हमारी जो इंडिया की जो दुर्गा 2 है ना, ये इतनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है ना कि ये सिर्फ 100 किलोवाट तक पावर लेने वाली है। मतलब 100 किलोवाट का पावर इसको रिक्वायरमेंट है और ये इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है कि इसको जेट में भी डाल सकते हो आप, मतलब कि एयर टू एयर के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कोई पोर्टेबल ट्रक पे भी डाल सकते हो इसको। इससे क्या होगा कि आप लैंड टू लैंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप नेवी में यूज़ करते हैं, मतलब जहाज़ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब ये हवा, पानी और लैंड तीनों चीज़ों के लिए जो है ये एकदम सक्षम और कारगर है। और अगर देखा जाए तो ये जो लेज़र वाली जो सिस्टम है, ये लेज़र वेपन के ऊपर में बहुत सारी कंट्रीज़ काम कर रही है, जैसे कि इजराइल हो गया, रशिया हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया और जर्मनी भी बोलती है कि हम करते हैं इसके ऊपर में। लेकिन अगर इसमें अभी सबसे ज़्यादा फाइनल स्टेज में अगर कोई पहुंचा है तो वो एक इंडिया है और इजराइल है। क्योंकि इजराइल को अमेरिका की तरफ से टेक्नोलॉजी का मदद मिल रहा है, उसलिए इजराइल हो सकता है हमसे पहले बना ले। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि कौन सबसे पहले इसको टेस्ट करता है और अपनी सेना में शामिल कर लेता है। और इस रेस में सिर्फ 2 ही देश है, वो है इंडिया या फिर इजराइल। अब देखने वाली बात रहेगी कि इंडिया पहले इस चीज़ को करता है या फिर इजराइल इस चीज़ को करता है। लेकिन ये जो डिफेंस की जो इक्विपमेंट है ना, ये जो हथियार है ना, ये आने वाले टाइम में हमारे लिए एकदम गेम चेंजर साबित होगा और हमारी सेना की ताकत को 2 गुना 3 गुना आगे तक बढ़ा के रख देगा। तो दोस्तों आज की खबर में बस इतना ही। बाकी ये खबर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही डिफेंस और इकोनॉमी की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।